अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम नाज़रीन का याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल में खैर मकदम है। नाज़रीन, मैं आपका खादिम सैयद फ़ैयाज़ हुसैन हाज़िर हुआ हूँ इस क़स्द से कि हम कभी भी हमारे कौम में किसी भी किस्म की अगर कोई पेचीदगी पैदा हो या कोई अच्छी बात हो, दोनों को हम नशर करने की सादत हासिल करते हैं, क्योंकि लोगों में बेचैनी रहती है। और ये अहम कारनामे के सिलसिले में जो इस वक्त मैं मौजूद हूँ, TSWDC तेलंगाना शिया वेलफेयर डेवलपमेंट कमेटी उनके ऑफ़िस पे हूँ। ये कमोटवाड़ी दबीरपुरे पे है इनका ऑफ़िस, और यहाँ के ओहदेदार सदर है और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब है। ये तमाम जो मीर सैयद आबिद हुसैन रज़वी साहब, हसन अली उर्फ नवाब साहब, मुझे नवाब साहब, और सैयद अजमल हुसैन जाफ़री साहब, ये सेक्रेटरी है। इनका मैं तो तारुफ़ करवा चुका हूँ। मैं इनसे तफसीलात ये दरियाफ़्त करूँगा कि पार्टी का ये जो कमेटी का क़याम कब अमल में आया। अस्सलाम वालेकुम, आप तमाम कमेटी के हज़रात का याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल में खैर मकदम है। मैं इस कमेटी के सेक्रेटरी जो मीर अज़मत अली जाफ़री साहब है, उनसे गुजारिश करूँगा कि आप नाज़रीन से हाज़रीन से ख़िताब फरमाएँ और ये आपकी जो कमेटी है कब क़याम अमल में आया, ये तमाम तफसीलात नाज़रीन को पेश फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़ैयाज़ साहब, ये कमेटी 2020 में अक्टूबर में ये कमेटी फॉर्म हुई है। कमेटी बस हम लोग ऐसे ही बैठे थे, कौम के जो मसले मसाइल सुने में आते थे, तो एक मसला जो ज़रूरी समझे हम लोग, जो कोई इमाम ज़मीन के पहाड़ का, तो हम लोग जब बैठे थे तो कुछ मोमिनीन वहाँ पर गए थे, जो रमज़ान के टाइम पर वहाँ मजालिस वग़ैरह होती है, तो बारिश के टाइम पर वहाँ पर मोमिनीन ने बताया था कि भाई वहाँ पर रोड की बहुत खस्ता हालत है और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये मुद्दे के ऊपर आप लोग कुछ करो। बल्कि मेरे को एक पर्सनली मुझे मोमिनीन ने कुछ कहा था, तो मैं ऐसे कौम के कोई ऐसे इश्यूज़ हमारे पास आ रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक कमेटी तश्कील दें और जो वाकई कौम का दर्द रखने वाले और कौम का खिदमत करने वाले जो लोग हैं उनको लेकर एक कमेटी बनाएं और कौम के जो भी इश्यूज़ हैं उसके ऊपर हम काम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अक्टूबर में हमारी कमेटी फॉर्म हुई और हम लोग ने पहला काम वही 8वें इमाम रज़ा ग़रीब अलैहिस्सलाम के आशूर खाने से, पहाड़ से, हमने वहाँ से ही आगाज़ हमारी कमेटी का किया है। तो हमारी सबसे पहली नुमाइंदगी कोई इमाम ज़मीन के पहाड़ की, वहाँ के जो मुकामी MLA हैं सायन्ना, हमने उनसे मुलाकात की। हमारी तमाम कमेटी के लोग जाकर उनसे मुलाकात किए और उनको एक रिप्रेजेंटेशन दिया कि यहाँ पर रोड और स्ट्रीट लाइट की काफ़ी हद से ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ वो एक ऐसा पहाड़, वो एक ऐसा तो नहीं बोलूँगा मैं, ऐसे काफ़ी ऐसे आशरुखाने ऐसे पहाड़ है जहाँ बिना मज़हब व मिल्लत लोग अपना अक़ीदत पेश करने आते हैं, चाहे वो शिया हो, चाहे वो हमारे अहले सुन्नत के हज़रात हो, चाहे वो हमारे हिंदू भाई क्यों ना हो। तो वहाँ पर हमने नुमाइंदगी की। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 2 साल से हम कोविड के सिचुएशन में जी रहे हैं हम, तो जिस तरीके से मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने MP लैट फंड्स को कैंसिल किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने MLS फ़ंड को, MLC फ़ंड को कैंसिल किया है, तो हमारा तो रिप्रेजेंटेशन सायन्ना को था और हमारे को वहाँ से अच्छा रिस्पांस मिला और सायन्ना ने हमारे को वादा किया था कि इंशाल्लाह मैं जो हो सकता है मैं बराबर ये दरगाह के लिए मैं करूँगा। तो फ़ंड्स की बुनियाद के ऊपर काम रुक गया था। उसके बाद हमने हाल ही में, बस अभी एक महीना भर पहले हमारे को सायन्ना का कॉल आया था हमारी कमेटी को कि वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स के लिए सेंक्शन हो चुका है। वहाँ पर अभी भी फिर थोड़ा जो ऑफिशियल जो वर्क होता है उसके लिए थोड़ा पेंडिंग है। उसके बाद हमारी कमेटी ने हमारे जो कौम के जो रिप्रेजेंटेटिव है मिर्ज़ा रियाजुल हसन अफंदी साहब, MLC साहब, और मैं ख़ुद पर्सनली जाकर दारुसलाम में बैरिस्टर असदुद्दीन नबी साहब से मैंने ख़ुद मिलकर ऑन बिहाफ ऑफ TSWDC मैंने नुमाइंदगी की। मैंने सदर साहब को बताया कि वहाँ पर रोड की ज़रूरत है, सदर साहब आप वहाँ के पहाड़ के लिए कुछ करिए। तो इमीडिएटली बैरिस्टर असदुद्दीन नबी साहब ने हमारे मिर्ज़ा रियाजुल हसन अफंदी साहब को बुलवा कर कहा कि फ़ौरन आप दौरा करिए, अगर वहाँ पर प्रोविज़न है तो आप जल्द से जल्द वहाँ का काम का आगाज़ करवाइए। तो उसके बाद उसके नेक्स्ट डे हमारे MLC साहब के साथ हमारा दौरा हुआ TSWDC का, तो वो भी काम अंडर प्रोसेस है। रोड इंशाअल्लाह ताला MM की जानिब से वहाँ डलने वाली है और स्ट्रीट लाइट्स का भी जो काम है जो है वो हमारे सायन्ना जो TRS के MLA हैं उनकी तरफ से इंशाअल्लाह ताला वो हो जाएगा। ये आपकी कमेटी रजिस्टर्ड है और जब क़याम अमल में आया तो हज़रात की अगर आपको नाम ओहदे के साथ अगर बता दें तो नाज़रीन के सामने बेहतर होगा।
फैयाज साहब, ये जब कमेटी फॉर्म हुई थी, इसके अंदर हमारे पहले तो हम लोग ने सेलेक्ट किया था मेंबर्स को कि भाई किस किस को ये कमेटी में लेना है। हम वही लोगों को लिए जो कौम के लिए कर सकते हैं, जो कौम के लिए दर्द रख सकते हैं, बेलौस काम कर सकते हैं। तो हमने उन्हीं लोगों को लिया, और वो लेने के बाद भी हमने उसमें इलेक्शन करवाया कि भाई सदर के अहदे पे किसको रखना है, नायब सदर किसको बनाना है, जनरल सेक्रेटरी किसको बनाना है। तो वहाँ पर जब इलेक्शन हुआ तो हमारे सैयद मन्नान हुसैन, जो अब सैयद आबिद हुसैन नकवी जो है, उनको सदर चुना गया था, और हमारे मौलाना मुहिब आबिद साहब जो क़िबला है उनको नायब सदर चुना गया था, और एक हमारे सैयद कलीमुद्दीन अहमद, उनको भी जो है सो नायब सदर बनाया गया था, और मुझ हकीर को जो है सो जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था, और हमारे नैयर जो है उनको जॉइंट सेक्रेटरी बनाए थे। कौन नैयर साहब हैं ये जो उनका जो जिसका यूट्यूब चैनल है न्यूज़ 14, उनको जो है सो जॉइंट सेक्रेटरी बनाए थे। वो शुरू से ही कमेटी में हमारे साथ थे। आप लोग देखे होंगे, अगर हमारे पेज पे भी अगर आप जाके देख सकते हैं, उन्होंने हमारे कमेटी में शुरू से हमारे कमेटी में उन्हें जुड़े हैं, और हमारे कमेटी में उन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पे वो थे जी, फायज थे उन्होंने। और ट्रेजरर जैसो हमारे जो याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल के जो बानी हैं सैयद हाशिम अली मिर्ज़ा हाशिम अली, उन्होंने ट्रेजरर थे, और एक दो बंदे थे, एक शब्बीर करके है, उसको जॉइंट सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाए थे, और एक सैयद काजिम हुसैन रज़वी, उनको एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाए थे हम लोग। माशाल्लाह। तो अब इसमें जो तब्दीली पाई गई, चंद लोग जो छोड़ रहे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती? देखिए, सबसे पहले तो हमारी कमेटी में से हमारे जो हाशिम साहब है, जो बानी है याम इस्लामिक टीवी चैनल के, जब उनका चैनल स्टार्ट हुआ था तो तब उन्होंने कहा कि भाई मैं उतना टाइम नहीं दे सकूँगा, मेरा चैनल को मेरे को देखना है। तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिए थे, रिज़ाइन करे थे। तो उसके बाद हमने सैयद सलमान हुसैन आबिदी साहब को हमने ट्रेजरर बनाया था। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हाशिम साहब एक 2-3 महीने हमारी कमेटी में थे, उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन किया। उसके बाद सलमान आबिदी साहब को हमने ट्रेजरर बनाया। तो अब तक भी सलमान आबिदी साहब हमारे पास थे, मगर उनके भी क्या है, उनका भी फायर वर्क का उसका काम है, उनका भी बिल्डिंग मेंटेनेंस वगैरह उसका। तो उन्होंने हाल ही में कहा था कि भाई मतलब उन्होंने ज़्यादा एक्टिव भी नहीं थे हमारे पास, सिर्फ मीटिंग वगैरह अटेंड करते थे, जहाँ इंपॉर्टेंट जगह पे जाना आना रहता था वहाँ पर बराबर आते थे वो। उसके बाद जो है सो उन्होंने रिसेंटली कहा कि भाई अभी इतना बड़ा प्रोजेक्ट ले रहे हैं, उसके अंदर 100% मतलब टाइम देना पड़ेगा, मगर मैं टाइम नहीं दे सकूँगा। तो माज़रत के साथ उन्होंने इस्तीफ़ा दिया कि भाई मैं उतना टाइम नहीं दे सकूँगा। नैयर हुसैन जो है, मैंने बताया, जिसका यूट्यूब चैनल है न्यूज़ 14 है, उनका हटने का रीज़न क्या था बोले तो मैं नाजरीन को इससे पहले भी बताया था कि 9 मुहर्रम के दिन, जैसा कि आप सभी को पता है कि मोमिनीन को के इबादत खाने का जो इशू चल रहा है एक साल भर से हमारे पास कम्युनिटी में, तो हमारी कमेटी ने सिग्नेचर कैंप स्टार्ट किया था। तो सिग्नेचर कैंप स्टार्ट करें, उसके डेडली अगेंस्ट थे हमारे नैयर साहब, जॉइंट सेक्रेटरी थे वो हमारी कमेटी के, उन्होंने डेडली अगेंस्ट थे। उन्होंने कमेटी से बहस करे, बोले कि ये सिग्नेचर कैंप नहीं लगना। तो जब कमेटी ने वजाहत मांगी, भाई क्यों, उससे क्या प्रॉब्लम क्या है? नहीं, वो हमारा झगड़ा नहीं है। नहीं भाई, वो हमारा झगड़ा है, कौम का झगड़ा है। इबादत खाना हुसैनी कोई एक इबादत खाने हुसैनी की कमेटी की तिजारा नहीं होता, वो इबादत खाना पूरी शिया कम्युनिटी का है वो। तो हमने सोचा, अल्लाह ने हमसे काम लेना चाहा, हमने सिग्नेचर कैंप डाला। सिग्नेचर कैंप डालने से लोगों को मालूम हुआ कि इबादत खाने का असल मसला क्या है, कि इसके अंदर कौन रुकावट बन रहा है, क्यों इसके अंदर रुकावट पैदा की जा रही है, बेवजह इसके अंदर रुकावट पैदा की जा रही है। तो जब कमेटी, तो उन्होंने, क्योंकि उनका कुछ ससुराली और उनका खुद ताल्लुक़ अखबारियत से है, हमारे नैयर हुसैन जो जॉइंट सेक्रेटरी थे हमारे पास, उन्होंने कहा कि नहीं, ये सिग्नेचर कैंप नहीं डालना। अगर डालना है अगर आपको, तो मिर्ज़ा रियाजुल हसन अफंदी गोल्डी साहब के अगेंस्ट और हैदर आगा साहब के अगेंस्ट मुहिम चलाओ। तो भाई ये हमारी कमेटी किसी के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने के लिए पैदा नहीं हुई। हम ये कमेटी तश्कील दिए कि हम किसी से लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं, कौम के मसले मसाइल के लिए हमने ये कमेटी बनाई, हम झगड़े के लिए ये कमेटी नहीं बनाए। तो उन्होंने जब इस्तीफ़ा देकर हमारे पास से हटे, ये इनका तो ये रीज़न हो गया। अब हाल ही में जो चंद हजरात हटे हैं, उनकी क्या वजह है? देखिए, हमारे कलीम साहब का जो है, उन्होंने नायब सदर थे, अपॉइंटेड थे उनका रीज़न ये है कि एक तो उन्होंने भी ज़्यादा एक्टिव हमारे पास नहीं थे। हाँ, जहाँ इंपॉर्टेंट मसले मसाइल में जहाँ आना था वहाँ उन्होंने आते थे।
अब रीज़न क्या है वो हमको खुद को नहीं पता कि उन्होंने क्यों हटे, क्योंकि एक दिन पहले तक संगे बुनियाद रखने तक भी हमारे साथी थे वो। उसके नेक्स्ट डे हमारे को मतलब पेपर में आ गया कि भाई हम हट गए। तो इसका रीज़न तो हमको पता ही नहीं है, आप उनसे पूछिए कि क्यों हटे, क्या वजह है हटने की। और एक जो बंदा जो आज जो एक सदाए हुसैनी के पेपर में एक और एक आया है जो शब्बीर, जो आज डाला है कि 31 के दिन में कमेटी से रिज़ाइन किया। तो मैं मोमिनीन को ये बता दूं कि ये जो शब्बीर है इसको हमने मुहर्रम से पहले ही हमारी कमेटी ने उसको टर्मिनेट कर दिया था। वजह ये थी कि कमेटी के बातें बाहर करना, इधर की उधर लगाना, और उनका कोई मतलब हमारी कमेटी में रोल ही नहीं था उनका, मतलब कोई काम में एक्टिव नहीं थे, उन्होंने कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं। ऊपर से कमेटी के लोगों के साथ लड़ना झगड़ना, कमेटी के बातें बाहर पहुंचाना, बाहर करना, उस वजह से कमेटी ने उनको मुहर्रम से पहले हटाया। आज उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिए बोल रहे हैं ये सरासर गलत है। वही अल्लाह मौला को हाजिर नाजिर रख के उनको बोलो कि मुहर्रम से पहले अगर वो हमारे पास, अगर उन्होंने आज हमारे पास अगर इस्तीफ़ा देते हैं तो अब तक के जितने हमारी कार्रवाई, जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हुए, आप देख लीजिए हमारे एक प्रोग्राम में उन्होंने नहीं है। तो ये तमाम तफसीलात मैं आपसे दरियाफ़्त कर रहा था। इसके अलावा जो ये आपका प्रोजेक्ट है शबीह और एक जन्नत, शख्स जो मोहम्मद अली रज़वी जो हटे हैं, उनका भी हमारी कमेटी में कोई ही रोल नहीं था, मतलब कुछ काम में एक्टिव ही नहीं थे आप। अब उनका क्या था बोले तो भाई उनसे, उनके खिलाफ वो, इनके खिलाफ ये, कई को झगड़े पंचायत ये वो, मतलब काम कुछ करना नहीं और कम वो करना, तो वो वजह से उन्होंने भी हट गए। तो ये तमाम, आप ये बताइए कि आप ये जैसा आपकी जो कमेटी है इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अभी इस वक्त जो कमेटी नई तश्कील दी गई है इसमें फिर से आप जो नाम तरमीम करेंगे, इजाफ़ा करेंगे, इसको फिर से रजिस्ट्रेट करवाएंगे, इसी को जारी व सारी रखेंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी हम कमेटी हमारी ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी। अभी जो नए जो अमेंडमेंट्स आए हैं हमारे, ऑलरेडी हम वो अमेंडमेंट भी हम ला चुके हैं हमारी कमेटी में। जैसा कि हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हटे, हमारे मुज्जू भाई को जो है सो हमने जॉइंट सेक्रेटरी बनाया, हाशिम साहब हटे तो सलमान साहब को बनाया, सलमान साहब हटे तो हम एक अल्हम्दुलिल्लाह से एक अच्छे काबिल बंदे को, एक जो कि प्रोफेशनली वो अकाउंटेंट है, वो उसको हमने ट्रेजरर अपॉइंट किया है, और 2 एग्जीक्यूटिव मेंबर को हमने अपॉइंट किया है। तो वो ऑलरेडी हमने अमेंडमेंट करा चुके हैं हम ऑलरेडी वो। माशाल्लाह। तो ये आपकी कमेटी का करंट अकाउंट है? बराबर, जब जिस वक्त कमेटी फॉर्म हुई थी हमने उसी दिन कमेटी का करंट अकाउंट बनाया था। कौन से बैंक में है? हमारा इंडियन बैंक में अकाउंट है। जी। ये तमाम तफसीलात आप हमारे नाजरीन को शेयर कर दें कि अकाउंट नंबर, और नाजरीन से भी मारूज़ा है कि ये शबीह जन्नतुल बकी, ये टोटल प्रोजेक्ट कितने का है, अंदाज़ा मतलब कितनी लागत का बन रहा है? मैं अब आपको एक प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ फैयाज साहब के। इत्तेफाक से ये जो प्रोजेक्ट है, हमारे जो मरहूम सैयद अब्बास हुसैन आबिदी साहब जो मेरे मामू हैं, मेरे सगे मामू हैं, उनके बड़े लड़के ने सैयद करार हुसैन ने मुझे एक वक्त कॉल करके बुलाया, मुझे बुला के बताया कि अज़मत ऐसा मैं, हमारे भाइयाँ और वालदा ऐसा सोच रहे हैं कि ऑलरेडी वो लोग खिदमत कर 21 साल से ऑलरेडी वो खिदमत करते हुए आ रहे हैं। वहाँ पर उनका जो घर था ऑलरेडी वहाँ पर चौथे इमाम के नाम से आशुरखाना मंसूब था, और वो एक ख़ायम नगर का एक मरकज़ आशुरखाना है, समझे, मरकज़ी आशुरखाना है वहाँ पर। तो उन लोगों ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि भाई वहाँ पर ये जगह पर अगर शबीह रोज़े जन्नतुल बकी अगर बन जाती है, अगर बनती है तो किस तरीके से होगा। मतलब ये तो बहुत अच्छा आपका मतलब प्रपोज़ल है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये काम को आप लोग लीड करें। तो मैंने कहा कि भाई मैं तो ये चीज़ से मैं राज़ी हूँ, मगर मैं कमेटी से एक बार डिस्कस करता हूँ, क्योंकि देखिए हमारी कमेटी में जब भी कोई भी प्रोजेक्ट अगर आता है, कोई भी चीज़ अगर हमारी कमेटी में होता है, तो पहले कमेटी के जो कोर कमेटी के जो मेंबर्स हैं, हम लोग पहले उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ऐसा नहीं कि बैठे फ़ौरन इमीडिएट डिस्कशन लिया उसके ऊपर रिजल्ट निकाल लिया, नहीं, हम उसके ऊपर 1 से 2 बार बैठक करते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, नेगेटिव भी सोचते हैं, पॉजिटिव भी सोचते हैं। और हमारी कोर कमेटी का मेजॉरिटी अगर आती है, मतलब हम लोग 9 जने हैं तो उसके अंदर हम लोग वोटिंग करते हैं कि भाई ये काम करना चाहिए। अगर मेजॉरिटी होती है तो हम वो काम करते हैं, अगर मेजॉरिटी नहीं होती है तो हम वो काम नहीं करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट का मसला मैंने हमारी कमेटी के सामने रखा, तो कमेटी ने इमीडिएटली उसको बोला कि भाई ये बहुत अच्छी बात है, मीटिंग करें, मीटिंग करके बात करें। तो हमने मीटिंग करी, बात करें। मैं और एक मेन चीज़ आपको ये बता दूं कि हमारी कमेटी में जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी जो मुजाहिद हुसैन है, मुजाहिद साहब जो है, वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन फील्ड में है, आपका ऑलरेडी कई दुनिया के कारोबार हैं आपके। अब ये कमेटी का जब प्रोजेक्ट का ये मसला आया, तो हम लोग जब डिसाइड करें
देखिए अक्सर ऐसा होता है फैयाज साहब कि कौम में कुछ भी आशरुखाना बनता है या कुछ भी मतलब कोई भी प्रोजेक्ट अगर बनता है तो वो फंडिंग के बुनियाद के ऊपर प्रोजेक्ट लेते हैं। फंडिंग आती है तो प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी फ़ख्र से ये बात बोलूँगा कि वाहिद एक तेलंगाना शिया वेलफेयर डेवलपमेंट कमेटी एक ऐसी कमेटी है जो ये जो प्रोजेक्ट ली है बिना फंडिंग के हम लोग ने ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। इसके अंदर मेन हमारा जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे मुजाहिद भाई का ख़ुद का कंट्रीब्यूशन है कि अब तक हमारे कोई फंडिंग आई नहीं, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे से जो हो सकता है मैं इसको स्टार्टअप लेता हूँ। अल्लाह मालिक है, शहज़ादी का काम है, आगे मालिक नहीं ही इसके निगहबान है, आगे जैसा प्रोजेक्ट कंप्लीट होना है मालिक नहीं ही इसका निगहबान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से वाहिद एक ऐसी पहली कमेटी है, मैं बड़ी बात तो नहीं कर रहा हूँ ना, वो अपनी कमेटी की तारीफ़ कर रहा हूँ कि प्रोजेक्ट ले रहे हैं हम लोग, लिए तो फंडिंग भी हमारे से ही स्टार्ट हुई कि पहले हम किसी से फंडिंग लेके नहीं, हमारी ही फंड से हमने ये प्रोजेक्ट को पहले स्टार्ट किया है। कितना मुरब्बा ज़मीन है, मतलब टोटल लैंड कितनी है? ये टोटल लैंड 320 गज लैंड है फैयाज साहब। ये रोज़ा कितने गज पे तमीर होगा? ये रोज़ा देखिए आप ऑलमोस्ट 90% के ऊपर ये प्रोजेक्ट इसको रोज़ा तैयार होगा। क्योंकि देखिए जो लोग ने अपना घर दे दिया तो हमने उनके बारे में भी सोचा, उन्होंने हमारे को कोई मांग नहीं रखी है, बिना सोचे समझे लिटरली हमारे से एग्रीमेंट की है वो लोग, लिटरली हमारे से मतलब पेपर वर्क हुआ है हमारा। तो उन्होंने कहा कि भाई हम ज़िंदगी तमाम हम हमारे किराए के घर में रह लेंगे मगर यहाँ पर शहज़ादी का रोज़ा बनना चाहिए। तो हमारी कमेटी ने डिसाइड किया कि बोले कि नहीं ऐसा नहीं होगा, एक काम करते हैं, ज़मीन का जो हिस्सा है 80-90% हम लेते हैं, उसके बैक साइड में हम आपको जो है सो रूम बना के देते हैं। तो हम इंशाल्लाह वो रोज़े के बैक साइड में हम उनको वहाँ पर एक 4 रूम भी बना के हम दे रहे हैं वहाँ पर। ये जुमला जो आपके मामू हैं सैयद अब्बास हुसैन साहब, उनके कितने फ़र्जंद हैं और कितने लड़कियाँ हैं? उनको 4 बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं और मेरी मामी है। तो इनके लिए तमाम भाइयों बहनों के लिए घर का इंतज़ाम हो रहा है? बराबर हम उनको रोज़े के पीछे ही हम उनको नई तामीर करके दे रहे हैं हम उनको। अब जो लोग किराए के घर में रह रहे हैं वो खुद अपना किराया उठा रहे हैं या अभी ये भी कमेटी उठा रही है? नहीं अभी तो मतलब उस तरीके की तो बात अभी नहीं हुई, किराया उन्होंने उठा रहे हैं या कमेटी देने वाली है किराया, उस तरीके से तो अभी बात नहीं हुई। तो ये तमाम प्रोजेक्ट टोटल कितने अमाउंट पे मुश्तमिल है? देखिए हमारी कमेटी का और बिलखुसूस हमारे मुजाहिद भाई का ये कहना है कि भाई मालिकनी का घर बन रहा तो उसके अंदर तो जब अपने घर अपन बनाते हैं तो उसके अंदर कोई कमी, हम ये सोचते हैं कि कोई कमी ना रहे। ये दो जहां की मालिकनी का घर बन रहा है तो इसके अंदर भी कोई कमी ना रहे। तो एक्चुअली अगर ऑफिशियली अगर देखा गया तो हमारा प्रोजेक्ट, मेन चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ जो मोमिनीन को ये पता नहीं है कि हमारे पास जो मीर अशफाक अली ख़ान जो इबादत खाने के जो मेन आर्किटेक्ट है, जो मरहूम नवाब मीर हैदर अली ख़ान साहब के फ़र्जंद है, इनके भी कौम के लिए काफ़ी खिदमत है। आप मौला अली का, इबादत खाने का और गुस्ल खाने का, रैम का आप बेलौज़ बिना चार्ज किए कि आप खिदमत दे रहे हैं। जब हमने भी ये प्रोजेक्ट हमारे अशफाक साहब के सामने रखा तो बिना सोचे समझे उन्होंने फट से हाँ कही और बोले कि भाई मैं ये बेलौस मैं ये काम करूँगा। तो अशफाक साहब का भी इसके अंदर बहुत मेन रोल है हमारे अशफाक साहब का। तो ऑफिशियली जो हमारे को जो मतलब उसका बजट दिया गया है कि उसका ऑफिशियली अगर बजट देखा गया है तो 80 लाख से 1 करोड़ का ये बजट है। मगर जो प्लानिंग हमारी TSWDC जो कर रही है कि मतलब उसको अच्छे से अच्छा तामीर करें, जैसा कि हमारी कमेटी का ये है कि उसके अंदर अच्छे से अच्छा टॉप क्वालिटी स्टील लगे, सीमेंट लगे, रेती लगे, अल्लाह आपको नेकी दे, इसके अंदर टाइल्स लगे या मार्बल लगे। इंशाल्लाह इसके अंदर हम लोग ये भी प्लानिंग करे हुए हैं। ये जो कोटेशन लगा है ये एक नॉर्मल जो कंस्ट्रक्शन होता है उसका लगा है, 1. तो उसका हम लोग ये कर रहे हैं कि जब टॉप क्वालिटी अगर हम मेंटेन करते हैं तो वो करीब चल जाता है 2 CR तक जाएगा ये। जैसा कि हम लोग सोचे हैं कि उसके अंदर सेंटराइज AC भी कर दें और जो ग्रेनेड्स लगेंगे वो एक टॉप क्वालिटी के लगने चाहिए, मार्बल जो लगने चाहिए वो टॉप क्वालिटी का लगने चाहिए, जो भी मटेरियल उसके अंदर लगता है वो टॉप क्वालिटी का लगना चाहिए। तो अब जैसे आपने संग बुनियाद रखी, ये इसके जो अखराजात हैं तमाम कमेटी उठाई है या कोई और? देखिए
अब तक 1 साल से जितने भी प्रोग्राम हमारी कमेटी ने किया है, कमेटी के मेंबर ही कंट्रीब्यूट करके करते हैं। एक अफराद को आप बता दें, और एक अफराद ये नहीं बोल सकता है कि हमने कमेटी को कोई प्रोग्राम के लिए डोनेशन दिया है। अच्छा, तो अब ये जैसे कि हमारे तक इत्तला ये आई है कि कुछ लोगों ने जैसे संग बुनियाद रखी गई है तो कोई लोग डोनेट किए हैं कुछ रकम, ऐसा बोल के इत्तला है, उस सिलसिले में तफसील बताइए। मैं देखिए आपको जो मैंने 1-2 दिन पहले ही मैंने ये वीडियो डाला था। सबसे पहले हमारे मुजाहिद भाई के भाई, उनके खुद सगे चचेरे भाई ने हमको 5 लाख रुपए का डोनेशन दिया। उसके बाद मेरे ख़ानदान के लोग हैं, 2 सरबाब है, जैसा कि हमारे कमेटी के 2 सरबाब हैं। अब तक उन्होंने भी मतलब जिससे जो हो सक रहा है छोटी मोटी ही सही डोनेशन अब तक हमारे पास आ रही है। सबसे बड़ी डोनेशन तो हमारे पास हमारे मुजाहिद भाई के सगे भाई ने ही, चचेरे भाई ने 5 लाख का डोनेशन दिया है। और जैसा कि हमारे मुस्तफ़ा भाई बोल के हैं, जो मेरे वालिद साहब के सगे मुमेरे भाई हैं, उन्होंने वादा किया है कि 200 सीमेंट के थैले डलवाएंगे। जो हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर काजिम भाई हैं, उनका भी काफ़ी अच्छा उनसे दोस्ताना है, तो उन लोगों ने काजिम भाई को ये बात कही है कि भाई 200 थैले सीमेंट हमारी तरफ से मिलेंगे, और जो गुम्मत में जो परचमा जितने भी लगेंगे रोज़े के ऊपर A1 क्वालिटी का कपड़ा, वो भी उन्होंने डोनेशन देने का वादा किया है, डोनेट करने का वादा किया है। और जैसे कि हमारे दोस्त, हमारे कमेटी के ही ज़्यादातर हमारे कमेटी के 2 सरबाब ने ही आगे बढ़ के अब तक वो किया है। जैसे कि कुछ लोगों ने जो रोज़े में जो माइक सिस्टम होगा, जो साउंड सिस्टम जो लगेगा वहाँ पर, वो देने का वादा किया है। अभी जो हमारी कमेटी में जो नए ट्रेजरर आए हैं, उन्होंने एक फ्रिज देने का वादा किया है। और हमारे एक जो है कर्रार भाई जो है, जो मतलब जो आशुर खाने के मुतवली हैं, ओनर जो है, उनके भाई ने भी जो है सो एक फ्रिज देने का वादा किया है। और हमारे छोटू भाई करके हैं, और अत्थर भाई है, और हमारे क्या बोलते सो इमरान बुलकर है, उन लोगों ने परसों आकर जो है सो जो रोज़े का जो मेन डोर जो है वो, और अंदर जो जरी आएंगी वो जरी देने का उन लोगों ने आके लिखा के गए हैं कि भाई ये चीज़ हम करेंगे, हमको इससे आप लोग वो मत करिए। तो हमने कहा कि बेशक जो तो हमने वो कबूल किया है। माशाल्लाह, ये जो आप तफसीलात मैं आपको दरियाफ़्त करके बता रहा था। नाज़रीन गौर फरमाएँ कि बिख़ुसूस हमारा ऐलान ये है कि जो भी हज़रात ये चैनल देख रहे हैं और यहाँ तक हो सका आप आपस में भी पहुँचाएँ कि ये जो शबीए जन्नतुल बक़ी का रोज़ा तामीर किया जा रहा है यहाँ पे शबी की शक्ल में, तो उनमें जो भी हज़रात अगर आप जिस तरीक़े से भी ताउन करना चाह रहे हैं, बग़ैर झिझक के आप इन हज़रात से रब्त पैदा करें, और इनका करंट अकाउंट है वो भी मेंशन कर दिया जाएगा, उसमें आप डिपॉज़िट करवा दें। बिलखुसूस हमारे उनके फ़ज़ल साहब के हक़ में, जो हमारे मुजाहिद नवाब के चचेरे भाई है, उनके भी कारोबार के लिए दुआ फरमाएं, क्योंकि उन्होंने बड़ा अतिया दिया है खैर ख़िदमत में, क्योंकि शहज़ादी कबूल कर ले। हर किसी का इसमें जो है अगर चाहते हुए भी नहीं दे सकता हो, क्योंकि जब तक के तौफ़ीक़ ना हो और शहज़ादी कबूल ना करें। इस सिलसिले में भी हमारी दरख्वास्त है कि आप तमाम जो अहले खैर हज़रात हैं वो चाहते हैं कि आपका भी कुछ इसमें हिस्सा हो। आप बारहा तक़ारीर मुलाहिज़ा फ़रमाते हैं उलमा ज़ाकिरीन से, अगर किसी भी इबादत गाह में अगर आप एक ईंट लगाई जाती है, ता क़यामत तक उसमें अगर इबादत होती रही तो उसका सवाब आपको, आपकी अहलो अयाल को, आपके मरहूमिन को पहुँचता है। जी फरमाइए। मैं मोमिन से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि आप डोनेशन का मतलब यही नहीं है कि आप सिर्फ पैसे ही दें हमारे को, आप पैसे ही दें, नहीं, ऐसा नहीं है। आप चाहे अगर रेती डलवाना चाहते हैं तो आप डलवाइए, आप ईंट डलवाना चाहते हैं डलवाइए, आप स्टील डलवाना चाहते हैं आप डलवाइए, आप सीमेंट डलवाना चाहते हैं आप डलवाइए, आप इलेक्ट्रिक का सामान डलवाना चाहते हैं डलवाइए। आप किसी भी तरीक़े से आप मदद कर सकते हैं हमारे को, या डोनेशन दे सकते हैं। हमारा तो सबसे पहले तो फैयाज़ साहब, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ कि हमारी कमेटी ज़्यादा मतलब ये मतलब फ़ंड आया तो ही करेंगे, उस पर नहीं है, मुनसर नहीं है। और मैं ये कोई बड़ी बात भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे जैसा कि मुज्जू भाई ने कहा कि हमारे उनके जो 2 सरबाब हैं, हमारे 2 सरबाब हैं, जो कमेटी के जो भी दोस्त हैं, जो ख़ानदान के रिश्तेदार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर कोशिश यही है कि अपन लोग ही मिलकर इसको जितना हो सके तामीर, आपस में ही तामीर करें। मगर फिर भी हम ये करना चाह रहे थे कि ये शबीए जन्नतुल बक़ी को हम प्राइवेट लिमिटेड नहीं करना चाहते, क्योंकि एक शहज़ादी एक कॉलोनी का घर बन रहा है, तो इसके अंदर हम ये चाहते हैं कि हमारी कमेटी ये चाहती है कि हर किसी को मौका मिले कि भाई
बने। देखिए अक्सर हम लोग डिमांड थी, करार भाई की भी डिमांड थी, जो मेन जो आशुर खाने के जो हैं मुतल्लिल उनके भी ये थे भाई कौम में हम हर किसी को जोड़कर ये मसले में, ये प्रोजेक्ट में हम लेके चलते हैं। तो हमारा बस हम इसीलिए ही अपील कर रहे हैं डोनेशन के लिए। तो बस मोमिन से यही रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी तरीके से आप हमारे को डोनेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पैसे ही देना बोल के। और जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो आर्किटेक्ट डिज़ाइनिंग वगैरह जो भी है ना, हमारे मीर आर्किटेक्ट्स के जो अशफाक भाई है उन्होंने कर रहे हैं। बाकी का पूरा हमारा जो कंस्ट्रक्शन है हमारे मुजाहिद भाई खुद इंशाअल्लाह ताला ये करने वाले हैं। माशाल्लाह। ये तमाम तफसीलात से मैं आपको आगाह करवा रहा था। परवरदिगार आलम, हम दुआ करते हैं परवरदिगार आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद और करबला वालों के सदक़े में हमसे और ये कमेटी की तमाम अफराद से की खिदमत को कबूल फरमा और मज़ीद तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, इनको दुश्मनों के शर से महफूज फरमा और इनकी और तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। और इसी के साथ मैं आपसे दुआ करता हूँ कि आप हमारे लिए दुआ फरमाएँ। बारहा आप अपनी दुआ में याद रखें और तौफ़ीक़ात की ज़रूरत है और तमाम को भी तौफ़ीक़ात की ज़रूरत है, हमें भी है। और तौफ़ीक़ात के लिए दुआ फ़रमाएँ और अहले खैर हज़रात रब पैदा करें। जैसे हमारे अज़मत साहब ने कहा कि जिस तरीक़े से आप अगर देना चाहते हैं, अगर वो कोई मटेरियल दिलाना चाहते हैं तो वो मटेरियल आप दिला सकते हैं। और इसमें कोई क़ैद नहीं है, अगर कोई एक ईंट दिलाना चाह रहा है तो वो एक ईंट दिला सकता है। ऐसा नहीं है कि जब बड़ा आदमी का नाम भी लिख सकते हैं वो ईंट के बड़ा अगर आप ये नहीं चाहें कि वो लाखों से देना होगा या कि ज़्यादा रकम देनी होगी, आपकी हैसियत जीते, क्योंकि शहज़ादी दिल देखती हैं और नीयत देखती हैं। ये इसका आप ख्याल रखें। मैं भी मारूज़ा करता हूँ इंशाअल्लाह हम तमाम को तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ परवरदिगार आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में और ये खिदमत को कबूल फ़रमाएँ। इसी के साथ आपका खादिम सैयद फ़ैयाज़ हुसैन रुख़्सत होता है। और रुख़्सत होने से पहले आप तमाम कमेटी की हज़रात से, सदर साहब, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी मुजुनाब साहब, अज़मत साहब और तमाम अरकान जो यहाँ मौजूद नहीं हैं उन तमाम का भी, हाँ क़िबला हमारे मौलाना मुहब्ब आबिद साहब क़िबला, काज़िम हुसैन रज़वी साहब, इन हज़रात का भी हम याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं। और आपका खादिम सैयद फ़ैयाज़ हुसैन रुख़्सत होता है। खुदा हाफ़िज़।